कम ऑन। नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को करना क्या है? दो सिनेरियोज हैं। नंबर वन, या तो आपको तकरीबन 13.2 ओवर्स में टारगेट चेज करना है, या आपको एटलीस्ट 65 रन से यह मैच जीतना है। ये दोनों मार्जिन अभी अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझ के चलो कि या तो आपको 13.2 ओवर्स में 13 ओवर्स में चेज करना है, या तकरीबन 65 रन से जीतना है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे आने से पहले मैं बड़ी क्लियर और कट बात करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना। श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आपका कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, कुसाल मेंडस श्रीलंका का विकेट कीपर, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मैनू नहीं पता जान के होया कि नहीं, लेकिन ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कल कमिल मिशारा आपको शायद विकेट कीपिंग करते नजर आए। तो चीजें पाकिस्तान के हक में जाना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दें। कैंडी में किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है, कड़क धूप है। अगर कल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपने तगड़ी गेम ना खेली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी हमसे बुरा है कोई नहीं, लेकिन कल हम आपको बख्शेंगे नहीं। यू हैव टू गिव योर 100% टू बीट श्रीलंका, दैट टू वन साइडेड। या तो एटलीस्ट 65 रन से या 13.2 ओवर्स में तकरीबन चेज करना है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा कल जब हमें मार्जिन पता लगेगा। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, मेरा प्यारा दोस्त विल जैक्स, मेरा कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। टॉम बेंटन आपका कैमियो भाई साहब, थैंक यू सो मच यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स यार कुछ शर्म कर लो। मतलब श्रीलंका का मैच होता है, हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। न्यूजीलैंड श्रीलंका की गेम में आज इंग्लैंड का मैच देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कभी पिछले 50 साल में भी किसी ने इंग्लैंड का मैच इतनी गौर से देखा है। गुस्सा हमें बहुत है यार आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारी मिन्नतें करवाई जा रहे हैं, कभी श्रीलंका से कभी इंग्लैंड से। वो बेचारे न्यूजीलैंडर्स इतने शरीफ लोग हैं, उनको हमें बुरा भला कहना पड़ रहा है कि तुम हारोगे, तुम देखना तुम नहीं जीतोगे। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। अपने बलबूते पे हमें करना चाहिए यार क्वालिफाई। अब चलें, एक मौका हमें मिला है और मैं ज्यादा इसमें नहीं सोच रहा। सिर्फ एक बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रीलंका ये ना चाहे कि सेमीफाइनल कोलंबो में ना हो। वो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू हैव वन सेमीफाइनल इन कोलंबो। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मार्च के पहले 8 दिन श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी। हमारे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कहां से ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे। उनकी इकोनॉमी, उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट, सारा बिजनेस उठ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल पड़ गया तो मैं तो कहता हूं इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट जे शाह अपने जिंदगी में नहीं लिखा होगा। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कोलंबो में, इससे अच्छा और क्या होगा यार। एक दफा इंडिया पाकिस्तान दोबारा आमने सामने आ जाए, लेकिन अभी वो दिन बहुत दूर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म के अंदर से किसी ने तकलीफ निकाल दी है। वो होता है ना, दांत में दर्द होती है, एकदम डेंटिस्ट दांत खींचता है और सुकून आ जाता है। वो सुकून मुझे मिला है ये इंग्लैंड का मैच देखने के बाद। मेरी सारी दर्दें खत्म हो गई हैं, मैं सुकून में आ गया हूं। लेकिन मेरा ये सुकून 15 घंटे के बाद कितना टाइम रहेगा ये मुझे नहीं पता। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 ये गेम शुरू होनी है और मैं 5:30 लाइव आता होता हूं। लेकिन पाकिस्तान की गेम में मैंने 5 बजे आने का फैसला किया। लेकिन कल मैं यहां पे अकेला नहीं बैठ सकता, मैंने आप सबके साथ बैठना है। मुझे दोपहर को 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक
आप सारे लाइव सेशन में चाहिए हो, कोई मैच के दौरान नहीं आएगा, 4 बजे आओगे। 4 बजे से लेके रात 9:30 10 बजे तक हमने पाकिस्तान की बातें करनी है। कल मुझे 4 बजे मिलो, कल 4 बजे आओ दोपहर को। कल बहुत बड़ा दिन है यार, कल बहुत बड़ा दिन है। इस मैच पे आते हैं। अब इंग्लैंड की बात ना करें तो मजा थोड़ी आएगा यार, मजा लेंगे ना इंग्लैंड की बात करके। आज इंग्लैंड ने हमारे पे इतना बड़ा एहसान किया है। प्रेमदासा में ये गेम थी एंड इंटरेस्टिंगली इट वाज अ यूज्ड पिच व्हिच इज सरप्राइजिंग बिकॉज आपको फ्रेश पिच होनी चाहिए इतनी बड़ी गेम के लिए, लेकिन शायद इन्होंने पिछली गेम में फ्रेश विकेट यूज की थी। लेकिन कमेंटेटर्स भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑलरेडी इतना ज्यादा स्पिन प्रेमदासा में हो रहा है, आपने यूज्ड पिच दे दिया, यहां तो और ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जो कि मुश्किल हो जाता है कीवी और इंग्लिश दोनों टीमों के लिए, बिकॉज दोनों को एट द एंड ऑफ द डे स्पिनर्स टैकल करने की इतनी कोई खास आदत नहीं है। न्यूजीलैंड यहां पे पहले बल्लेबाजी करता है और भाई साहब जब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी टिम साइफर्ट और फिन एलन, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था क्योंकि उनका 64 पे पहला आउट हुआ है, तो हम तो उस टाइम उदास ही बैठे हुए थे। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने आज बड़ी अच्छी शुरुआत की है, स्पेशली उसके 2 ओवर तो बेहतरीन थे पहले, और आखिरी ओवर तीसरा उसका महंगा गया है। अच्छा, जोफ्रा आर्चर के अलावा इन्होंने देखो लियाम डॉसन स्पिनर, आदिल रशीद स्पिनर, विल जैक्स स्पिनर, जैकब बेथल स्पिनर, रेहान अहमद को आज डाला था जेमी ओवरटन की जगह, और कितना एक स्मार्ट फैसला था कि 19वां और 20वां ओवर स्पिनर कर रहे हैं आदिल भाई और रेहान भाई, हमारे प्यारे भाई 2 आखिरी ओवर्स कर रहे थे और बड़ी जबरदस्त स्पेशली आदिल रशीद ने बॉलिंग की है। शुरू में पहले ओवर में थोड़ी उनको मुश्किल हो रही थी, बॉल थोड़ा पीछे पिच हो रहा था, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही वाज प्रॉपर्ली वार्म्ड अप। और जितनी भी कैटेगरीज के बॉलर्स है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल लेग स्पिनर को होती है अपना थप्पा एक जगह पे सेट करने के लिए। ऊपर से स्टार्ट तो प्रोवाइड कर दिया था टिम साइफर्ट और फिन एलन ने। टिम साइफर्ट ने 35 किया और फिन एलन ने 29, और नीचे फिर ऑब्वियसली आपको न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आई, बिकॉज बॉल बल्ले पे पावर प्ले के बाद उस तरह से प्रेमदासा में नहीं आता, स्पेशली जब बॉल पुराना भी हो जाए तो आसान नहीं होता। एक साइड की बाउंड्री बड़ी है, दूसरी साइड की बाउंड्री छोटी है, साइड्स चेंज होती रहती हैं, आपको माइंड गेम्स खेलनी पड़ती हैं। बल्लेबाजों की कोशिश होती है कि अगले ओवर में साइड चेंज होगी, मुझे डीप मिड विकेट छोटी मिलेगी, मैं तब चार्ज करूंगा, लेकिन अगला ओवर अच्छा हो जाता है तो 2 ओवर का प्रेशर बन जाता है, तो माइंड गेम बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, रेहान अहमद ने जब आउट किया ना रचिन रविंद्रा को, वहां से वो बहुत बड़ी विकेट थी, बिकॉज ये बहुत तजर्बा है रचिन रविंद्रा को सीएसके की तरफ से चेन्नई में खेलने का डाउन द ग्राउंड। ये बारी लगाता है 20 ओवर तक, और नीचे आपको पता ही है मार्क चैपमैन, सेंटनर, कप्तान ग्लेन फिलिप्स, ये सारे ऐसी बारियां लगाते हैं कि अगर कोई एक आधा रुका हो। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना है तो श्रीलंका को हराना होगा और बड़े मार्जिन से हराना होगा। जनाब क्या करें, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का क्रिकेट के साथ और अपनी टीम के साथ एक ऐसा इमोशनल रिश्ता है कि हम चाहते हुए भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, हम चाहते हुए भी अपनी टीम की सपोर्ट को कम नहीं कर सकते। चाहे पाकिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत बिलो एवरेज क्रिकेट खेली हो, हमें किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट कामयाबी ना मिली हो, हमने किसी भी टाइम पर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस ना दिखाई हो, लेकिन दिल अभी भी ये कह रहा है कि यार पाकिस्तान जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना चाहता है। पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम को खेलते हुए देखना चाहते हैं। इक्वेशन अब पाकिस्तान के लिए कदरे सिंपल है कि आपने सिर्फ श्रीलंका को हराना नहीं है, बल्कि अगर आप रन चेस कर रहे हैं तो आपको 13 ओवर्स के अंदर रन चेस करना है, और अगर आप रन डिफेंड कर रहे हैं तो आपको 60 रन से मैच जीतना है। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना है इंग्लैंड का, जिन्होंने एक बड़े क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच के बाद न्यूजीलैंड को हराया। आखिरी ओवर में जाकर उन्होंने रन चेस किया। एक टाइम तक बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जिस तरह विल जैक्स खेले, जिस तरह टॉम बैंटन खेले और जिस तरह रेहान अहमद खेले, उन्होंने मेक श्योर किया कि इंग्लैंड जो है ये मैच जीतने में कामयाब रहे। अब पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं उस पर बात करने से पहले, पाकिस्तान को टीम क्या खिलानी चाहिए उस पर बात करने से पहले, मैं एक चीज एड्रेस करना चाहता हूं। मैं कल से, यानी जब से मैच खत्म हुआ उसके बाद से एक चीज देख रहा हूं, मैंने ट्विटर पर भी देखा, मैंने 1-2 लोगों की वीडियोस भी देखी कि भाई हमारी टीम के ऊपर ना श्रीलंका को हाथ होला रखना चाहिए, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जी श्रीलंकन इकोनॉमी एट स्टेक है, या श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होस्ट करेगा तो उनके लिए कितना बूस्ट होगा। भाई ये तमाम तर चीजें जो है ना, ये ऑफ द फील्ड की बातें हैं। ऑन द फील्ड मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेल रहा है या मैच खेलेगा तो दे विल गो विद फुल थ्रॉटल। भाई ये काहे की चीज है कि यार चलो हमारे मुल्क में सेमीफाइनल होना है, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा तो हम मैच हल्का खेल लेते हैं। दिस इज अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये मतलब मेरे लिए ये बड़ी माइंड बॉगलिंग बात है कि लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, लोग कह भी रहे हो यार श्रीलंका को चाहिए ना कि हमने उनका मुश्किल वक्त में साथ दिया था तो वो हमारे ऊपर हाथ हिला रखें। भाई श्रीलंका ने आपसे ऑन द फील्ड मैच के दौरान कोई फेवर नहीं मांगी थी, उन्होंने उस फेवर का रिटर्न मांगा था जो आपके साथ उन्होंने की थी जब पाकिस्तान में वो अपनी सीरीज उन्होंने कंटिन्यू रखी और अपने प्लेयर्स को ये कहा कि आप मेक श्योर करें कि आप पाकिस्तान में खेलें, और आप उनसे क्या फेवर डिमांड कर रहे हैं कि यार हमारे ऊपर हाथ होला रखें। एक तरफ आपकी टीम यानी एक तरफ हमारी टीम टूर्नामेंट में इतना बुरा खेली कि इस टाइम तक ये जो है वो हालात आ गए कि हमें 60
8 रन से जीतना है या 13 ओवर में चेस करना है, और दूसरी तरफ हम इतनी ढिठाई से कह रहे हैं ओ यार साढ़े तीन जरा हाथ होला रखना, किसी सूरत भी हाथ होला रखना, मेरा ख्याल है मैं इस फिनोमेना को, इस फॉर्मूले को नहीं, क्रिकेट में कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती कि भाई हाथ होला रखना है या हाथ होला नहीं रखना। आप अगर ऑन द फील्ड खेल रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आप 100% नहीं देंगे ना तो इसे डिसऑनेस्टी कंसीडर किया जाएगा। खैर, पाकिस्तान के लिए आई बिलीव ये डू और डाई की सिचुएशन है, और मैं ना जाती तौर पे चाहता हूं पाकिस्तान क्वालिफाई करे, लेकिन आई विल बी एक्सपेक्टिंग टू सी कि पाकिस्तान दिलेरी से क्रिकेट खेले। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये जो हार का डर है, इसे आप दिल से निकाल दें। आप इतना खुल के क्रिकेट खेलें, कोई मसला नहीं, आप 8 ओवर में 10 ओवर में 100 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपने दिल गुर्दा बड़ा करके खेलना है। ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान हैज टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। ये जो चीज हम इंडियन टीम से एसोसिएट करते हैं ना, कि कितने बड़े दिल से वो बैटिंग करते हैं, उन्हें अपनी आउट होने का डर नहीं है, उन्हें अपनी विकेट गंवाने का डर नहीं है, तो ये स्पिरिट पाकिस्तान की टीम के अंदर चाहिए व्हेन दे विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट श्रीलंका। ऑब्वियसली श्रीलंका होम टीम है, दे हैव नथिंग टू लूज, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो तो आपके ऊपर आएंगे भरपूर अटैक करने, लेकिन पाकिस्तान उस अटैक का कैसे जवाब देगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान बैटिंग पर आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। आइडियली आई वुड वांट कि पाकिस्तान रन चेस पर जाए। पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो आप बॉलिंग करें और आप 120-30 के अंदर जो है श्रीलंका को आउट करने की कोशिश करें, एंड देन यू बेटर गो ऑन एंड चेस द टारगेट। आप बड़े दिल से क्रिकेट खेलें, ये इंपॉर्टेंट है। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन कौन सी टीम बड़े दिल के साथ क्रिकेट खेलेगी, बड़े दिल के साथ परफॉर्म करेगी, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक बार फिर जो है वो सोई हुई उम्मीद जगा दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने फैंस के लिए कि यार हम अभी भी जिंदा हैं, हम अभी भी टूर्नामेंट में बाकी हैं। इंडिया के लिए भी यही सिनेरियो था, दे वर डाउन एंड आउट, बट एक रिजल्ट उनके फेवर में गया और अगला रिजल्ट उन्होंने खेलकर अपने फेवर में किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिजल्ट अब हमारे फेवर में गया है, अगला रिजल्ट हमने बेहतर खेलकर अपने फेवर में करना है। तो लेट्स सी आज पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म करेगी अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।